बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। मनीर शाकर। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया और इसकी हदायत का जिम्मा भी खुद उठाया। जिस तरह रिज़्क का जिम्मा उसने खुद उठाया कि इसके रिज़्क का बंदोबस्त किया, ज़मीन को ऐसा बनाया कि इससे पैदावार होती है, बारिश होती, बारिश का भी बंदोबस्त फरमाया। तो इसी तरह ये जिम्मेदारी जो रिज़्क की है, इसी तरह की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने खुद ली आदमी इंसान की हदायत के लिए। उसने ये जिम्मा भी खुद लिया, ऐसे नहीं छोड़ दिया इंसान को। इसकी हदायत का बंदोबस्त भी उसने खुद फरमाया। इसका बयान किस तरह फरमाया वो भी अर्ज भी कर चुका हूँ, आगे भी करता हूँ कि उसका बंदोबस्त ये हम क्योंकि बड़ा मुगालता खाए हुए हैं कि अल्लाह ताला को दिल में किसी के डाल देता है गुमराही या हदायत, तो वो उस तरह हो जाता है, ऐसा नहीं है। किस्सा आदम में ये कहा गया है कि फा इम्मा याति जन्ना कोमिनी होदन, 38 नंबर बकरा की आयत, तुम्हारे पास मेरी तरफ से हदायत आएगी। इसके मानी ये हैं कि इंसान से कह दिया गया था कि कायनात की तबई कवानीन का इल्म तो तुम मतालिया में शहदा या हवा से खमसा तजर्बा से खुद हासिल कर लोगे, लेकिन जहाँ तक तुम्हारी इंसानी जिंदगी का ताल्लुक है, इसकी रहनुमाई के लिए कवानीन व अकदार ना तो कोई इंसान अपने जहन से वज़ा कर सकेगा और ना ही अल्लाह की तरफ से ता करदा वही के अलावा कहीं और से पा सकोगे। जो इंसान ने अपने लिए बनाने हैं कवानीन, ये बंदा खुद नहीं बना सकता। जो भी बनाएगा, जो भी ग्रो करेगा, वो बायस हो जाएगा, वो ग्रो अपने मफादात को सामने रखेगा। जो भी कुछ बनाएगा, ये बात खास जहन में रखने वाली है। इसीलिए सबसे ऊपर हम कहते हैं कुरान है या अल्लाह है, उसका इक़्तिदार है। इसीलिए कि इंसानों के लिए जो कवानीन बनाए गए हैं वो उसने बनाए हैं, उसने इनके फायदे के लिए बनाए। अगर इंसान खुद बनाए, जो ग्रो भी बनाएगा वो उसमें अपना मफाद रखेगा। हम देखते हैं जिस तरह के जो माफियाज जहां काम करते हैं या जो भी ग्रो काम करते हैं या असेंबली में बैठे लोग जो हैं, जो उनके अपने मफादात होते हैं, उनके लिए देखें कितनी जल्दी कानून पास हो जाता है, और जो लोग आवाम के लिए होते हैं वो होते ही नहीं है। एक सीधी सी मिसाल मैं आपको दे रहा हूं। तो इसलिए कवानीन जितने भी बनने हैं वो अल्लाह के तहत या दूसरे अल्फाज में कुरान के तहत बनने हैं, और वो गैर जानबदार बन नहीं सकते। इसके अलावा उन जो कवानीन अल्लाह ने दिए हैं वो अल्लाह ही बना सकता है, कोई और उस तरह बना ही नहीं सकता, क्योंकि वो गैर जानबदार नहीं होंगे, जानबदारी पाई जाएगी उन कवानीन में। किसी तरफ जो झुकेंगे, किसी तरफ उनका पलड़ा भारी होगा, उनके ज्यादा मफादात किसी के होंगे, किसी के कम होंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने कवानीन ऐसे बने, इसमें किसी के साथ भी डंडी नहीं मारी जाती, सबके लिए बराबर है, सब इंसानों के लिए बराबर है। तमाम किसी मजहब से की तखसीस नहीं इसमें होती। खैर, ये हदायत अल्लाह की, ये है हदायत जो अल्लाह की तरफ, जिसका सुना उसने खुद जिम्मा लिया हुआ है। इस हकीकत को कुरान करीम ने मुतअद्दिद मकामात पर वाज़ेह किया है। मसलन सूरह ताहा में रब्बुन अल्लाज़ी आता कुल्ला शैइन खलकाहू सुम्मा हादा, ये 50 नंबर आयत है। हमारा अल्लाह वो है जिसने हर शय को पैदा किया और फिर इसे हदायत दी, हर शय को हदायत दी। ये देखें कितनी अहम बात है। हर शय जो जान इंसान, हमारे लिए भी हदायत है और दूसरी चीजें भी। ये बात है मेरे भाइयों, जो चीज भी जिस मकसद के लिए पैदा की गई वो उसकी हदायत है। पानी है, पानी क्या करता है? पानी पीते हैं हम तो जो हमारी प्यास बुझती है, ये हदायत है पानी की, पानी को हदायत दी गई है। जो शय की भी जो भी उसकी खुसूसियात है वो उसकी हदायत है, वो हदायत उसके अंदर है। शहद की मक्खी को भी हदायत दी गई है ना, वो कोई एक है शहद की मक्खी नहीं, पूरी 9 थी, पूरी 9 मक्खियों की उनको हदायत दी गई किस तरह वो फलों का फूलों से रस चूसती हैं और शहद बनाती हैं। ये उनकी हदायत है, इसके मुताबिक वो चलने पर मजबूर हैं। हर शय में हदायत है और वो हर शय इंसान के अलावा वो चलने पर मजबूर है। इंसान को भी हदायत दी गई, हदायत इस तरह दी गई अंबिया कराम पर किताबें नाजिल करके, मगर वे चलने पर मजबूर नहीं है, इसकी मर्जी है।
इसीलिए इसका हिसाब किताब है। ये सूरत अर्ज कर दी मैंने, जिसने हर शय को पैदा किया और फिर इसे उसकी मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए हदायत या रहनुमाई कर दी। सूरत आला में अल्लाह के तख्लीकी प्रोग्राम के 4 मदारज बताए गए हैं। अल्लाह जी खालका फसवा वल्ला जी कद्दारा फहादा, ये 2 और 3 नंबर आयत में अल्लाह ने हर शय की तख्लीक की इब्तदा की, फिर इसमें से हशूज वायद, जो नाकस चीजें समझ लें, को अलग करके, आलाइशें उनको अलग करके इसमें तनासब और तवाज़ुन पैदा किया, फिर उसके लिए पैमाने मुकर्रर किए और उनकी तरफ उनकी रहनुमाई कर दी, इन्हें इन कवानीन का इल्म दे दिया। इसको हदायत कहते हैं। जो पैमाने मुकर्रर कर दिए, वो पैमाने मुकर्रर करने का मतलब ही ये है कि कवानीन बना दिए। अर्ज कर चुका हूं इंसान को किस तरह हदायत दी और दूसरी चीजों की किस तरह, जो उनकी खसूसियत जो उनके अंदर है, जो वो कर रही है, वो उनकी हदायत है। सूरत लैल में है इन्ना अलैना लल होदा, ये 12 नंबर आयत है, 92 नंबर सूरत है। यकीनन हदायत देना हमारी जिम्मेदारी है। 2 टोक अल्फाज में अल्लाह ताला ने यहां फरमा दिया, हदायत देना हमारी जिम्मेदारी है। अब देखें किस तरह हदायत देता है। यही मैं कहता हूं कि हम ये मुगालता खाए हुए हैं। जब वो कहता है हदायत देना हमारी जिम्मेदारी है, तो हम कहते हैं किसी आदमी, खास किसी आदमी के दिल में कुछ डाल दिया या दूसरे आदमी को गुमराह कर दिया, और ये ऐसा नहीं है। हम ऐसा लेते हैं, मैं समझता हूँ ऐसा लेते हैं। आप बता दें, आप देख लें, आप मुशाहिदा कर लें, आप क्या लेते हैं इसे, हम अल्लाह के खाते में डाल देते हैं, गुमराही को भी और हदायत को भी। अल्लाह ने इसको गुमराह कर दिया, अल्लाह ने इसको हदायत दे दी, ये ऐसा हम करते हैं। यहाँ ये आयत भी कहती है हमारी हदायत देना हमारी, तरीका क्या है उसकी हदायत देने का? उसके हदायत देने का तरीका, रसूल भेजे उसने, नबी भेजे किताबों के साथ, इस तरह इंसान की हदायत का बंदोबस्त किया। सूरत आले इमरान में आगे है कुल इन्नल हुदा हुदल्लाह है, ये 73 नंबर आयत है। इनसे कह दो कि हदायत वही हदायत है जो अल्लाह की तरफ से मिले। अब ये भी है, हदायत को ये ना समझ ले कि फलां हदायत पर है या फलां बंदा हदायत पर, अगर वो कुरान के मुताबिक है तो हदायत पर है। इंसानों की खुद साख्ता हदायत किसी को उसकी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचा सकती। सही रहनुमाई सिर्फ अल्लाह की तरफ से मिल सकती है। ये सूरत बकरा की 120 नंबर में भी और 6 नंबर सूरत की 71 नंबर आयत में भी ये मजमून पाया जाता है। यानी कि हदायत अल्लाह की तरफ से है, बस ये बात आपने समझनी। और अब कैसे पता चलेगा ये अल्लाह की तरफ से है या नहीं? अगर वो कुरान के मुताबिक है। अब अगर वो कुरान के मुताबिक है, हम यहाँ बहुत बड़ा मुगालता भी खा गए हैं, यहाँ थोड़ी सी इख्तलाफी बात भी हो जाती है, सुन्नतों के पीछे भागते हैं। ये सुन्नत है, इस तरह कर लो, इस तरह कर लो, ये सानवी बात है, लेकिन मैं करना ही चाहता हूँ। नबी ने भी अल्लाह की ही इत्तबा की। सूरह यूनुस की 15 नंबर आयत आप देख लें और आल इमरान की 79 नंबर आयत देख लें, नबी उससे बाहर जा ही नहीं सकता, अल्लाह की ही इत्तबा करेगा। अल्लाह की इत्तबा करने का मतलब कुरान की ही इत्तबा करेगा, उससे बाहर जा नहीं सकता। तो अब आप भी देख लें, किसी बंदे को देख लें, अगर वो कुरान के मुताबिक है तो ठीक, ओके, अगर नहीं है तो समझें कि वो सुन्नत भी नहीं है, वो सुन्नत के मुताबिक भी नहीं है बंदा, खुद साख्ता हदायत नहीं है। हदायत वही है जो अल्लाह की तरफ से मिले। कोई दावा अपनी तरफ से मसनूई तौर पर बनाई हुई को नहीं कह सकता कि ये अल्लाह की तरफ से कोई मसनूई हदायत नहीं। हदायत वही है जो अल्लाह की तरफ से है, किसी बंदे की तरफ से नहीं। नबी ने भी उसकी इत्तबा की, हमें भी उसकी इत्तबा का हुक्म है। इत्तबा करने में हम नबी के बराबर हैं। नबी ने भी उसकी इत्तबा की, हमने भी उसकी इत्तबा करनी है और करनी चाहिए। उसी की इत्तबा करनी चाहिए जिसकी नबी ने इत्तबा की। जिसकी नबी ने इत्तबा की आप उसकी इत्तबा करेंगे तो आपने सुन्नत भी पूरी कर ली, फर्ज भी पूरा हो गया, सुन्नत भी पूरी होगी, दोनों इकट्ठी होगी, अलग अलग बनती ही नहीं है। आप देखें, आप कहते हैं ना किताब और सुन्नत, किताब और सुन्नत का क्या मतलब हुआ?
आपने जब किताब की बात मान ली, किताब पर अमल कर लिया, तो सुन्नत उसमें ऑटोमेटिक आ गई। जिस तरह समझना पढ़ने में शामिल है, आपने पढ़ा और उसको समझ लिया, तो पढ़ने के अंदर आपने समझ लिया कि मैंने पढ़ा है। अगर आपने कोई ऐसी चीज पढ़ी जो आपको समझ ही नहीं आई, पता ही नहीं चला, तो फिर आपने क्या पढ़ा हुआ? पढ़ना, जब मैं कहता हूँ कि मैंने अखबार पढ़ा या मैंने ये किताब पढ़ी तो मुझे उसकी समझ आई, तो फिर क्या पढ़ा? बताएंगे जी मैंने ये पढ़ा, ये अखबार की ये सुर्खी थी या किताब की ये बात थी, इसमें ये लिखा हुआ, तो उसको समझा। यानी कि पढ़ना समझना पढ़ने के अंदर शामिल है। तो इसी तरह जब आपने किताबुल्लाह की बात मान ली, आपने फर्ज भी पूरा हो गया आपका, आपकी सुन्नत भी पूरी होगी, क्योंकि नबी ने उसकी इत्बा की है, नबी ने उसकी अतात की है, नबी उसके पीछे पीछे चला है। तो ये बात मैं आपके सामने रखना चाहता था कि सर चश्मा हदायत अल्लाह ही है और कोई नहीं। हदायत उसी की तरफ से मिलती है। कैसे मिलती है वो भी अर्ज कर दिया कि अंबिया कराम पर किताबें नाज़िल करके अल्लाह ताला ने ये बंदोबस्त फरमाया, और उसने कहा कि मेरे जिम्मे, जब मेरे जिम्मे, तो उसने जो जिम्मे उसके होता है उसको वो पूरा करता है। अब देख ले, इसी तरह रिज़्क़ का मामला है, हम उसको किस तरह लेते हैं, किस तरह भटक रहे हैं, किस तरह भूखे मर रहे हैं, किस तरह माशरे में तफावत फर्क है अमीर और गरीब का, हम कहते हैं अल्लाह करता है। मेरे भाई गौर करने की बातें हैं, ये सोचने की बातें हैं, जरा इन चीजों को सोचना चाहिए। अगर ये अकीदा ही हमारा ठीक ना हुआ तो क्या बनेगा, आगे क्या बनेगा, क्या मार होंगे हमारे, हम सही तरफ, हमारी सोच का जाविया दुरुस्त नहीं है, ठीक नहीं है। अल्लाह पर देखें, अब बात तो हो गई कि अल्लाह हदायत देता है, वो कहता है मैं हदायत देता हूँ, ये बात भी दुरुस्त हो गई, और उसकी जिम्मेदारी उसने अपने अपने ऊपर से, उसको किसी ने पाबंद नहीं किया। ये कहते हैं ना, जब आप लोग अल्लाह को तुम पाबंद कर देते हो, हमने तो नहीं पाबंद किया, वो खुद पाबंद हुआ, उसने कहा कि मैं तुम्हारी हदायत का बंदोबस्त करूंगा, तो वो पाबंद हो गया, उसने की, फिर जो उसने पाबंदी जिम्मेदारी उठाई तो उसको पूरा किया। किस तरह पूरा किया? अंबिया कराम पर किताबें नाज़िल करके हमें हमारे सामने रख दिया, और हमें अक्ल शऊर दे दिया कि लो जी ये तुम्हारे सामने आ गई, तुम्हारा जी चाहे इसको कबूल कर लो, चाहे जी चाहे ना कबूल करो, करोगे तो ये फवायद मिलेंगे, नहीं करोगे तो ये मिलेंगे, करोगे तो ये हुज़्न मलाल से पाक रहोगे, नहीं होगे तो आग में झुलसते रहोगे। आग तरह तरह की है, तब देखें किस तरह झुलस रहा है जहान सारा। अब जब हम कुरान से दूर हो गए हैं, उसकी हदायत के मुताबिक नहीं चल रहे, तो किस तरह झुलस रहे हैं या नहीं झुलस रहे, इसे क्या कहेंगे? हम आग में जल रहे हैं कि या नहीं जल रहे, फिक्र माश में पड़े हुए हैं या नहीं पड़े हुए। तो बस मेरे भाइयों, यहाँ सिर्फ मैं ये बात, बड़ी अहम बात थी कि हदायत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली और उसने पूरी की। ये मेरा मतलब गुफ्तगू का मौजू था, बात कहना चाहता था मैं आपको कि हदायत की जिम्मेदारी अल्लाह ने उठाई, उसको पूरा किया, और किस तरह पूरा किया, ये बात समझने वाली है। इसको प्लीज आप जरूर समझें, आपकी मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी।